Hello, 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 hello. I am the Sundi Badmoos. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्यों म्यूट किया? ओके, तो tan x का ग्राफ रेंज क्या है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब ऑल रियल नंबर्स रेंज है, मतलब इधर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ग्राफ तो जा ही रहा है। और पीरियड क्या है? पीरियड क्या है? जैसे ये इतनी लेंथ रिपीट हो रही है बार बार, तो ये इधर का -π/2 और इधर का +π/2। ये लिखने को -π/2 है, लेकिन लेंथ कितनी है? ये भी π/2 लेंथ है और ये भी π/2 लेंथ है।
तो इनको अगर आप ऐड कर दो तो कितना आएगा, पीरियड कितना आएगा, पाई। ये tan x का ग्राफ है, हाँ या ना, समझ में आया। अब कॉटेक्स देखो, सेम कॉटेक्स उसका उल्टा जैसा है। ये बस tan x कैसा था, ऐसा मूव कर रहा था, ये सेम ऐसा मूव करता है कॉटेक्स, बिल्कुल सेम नेचर है, बस उल्टा मूव करता है। और कहाँ से बीच में, जीरो और पाई के बीच में। तो ये इन्फिनिटी को कहा जा रहा है जीरो को, और माइनस इन्फिनिटी को कहा जा रहा है पाई को। तो ना जीरो चलेगा ना पाई चलेगा डोमेन में, क्योंकि वहां पे इन्फिनिटी को है, नॉट डिफाइंड है। तो डोमेन लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स इनटू एन पाई, ऑल रियल नंबर्स इनटू एन पाई। रेंज लिखेंगे अगेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, और पीरियड भी सेम पाई। क्योंकि देखो ये कितनी लेंथ है, ये जीरो से पाई में लेंथ कितनी है, पाई की लेंथ। ये हुआ कॉट। अब देखो सेक कोसेक, ये जो लाइन होती है वो y इक्वल टू 1 होती है, और ये जो लाइन होती है वो y इक्वल टू -1 होती है। तो +1 और -1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं है, वो ऊपर निकल गया, ठीक है। तो ऊपर यू यू टाइप के शेप बनते हैं। तो डोमेन में देखो क्या है, डोमेन में ये जीरो नहीं है, जीरो नहीं है क्योंकि ग्राफ इन्फिनिटी को जा रहा है, और पाई भी नहीं है क्योंकि ग्राफ इन्फिनिटी को जा रहा है। तो डोमेन में रियल नंबर में से हम n पाई निकाल देंगे। रेंज के लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेंज, -1 के और 1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं, तो हम लिखेंगे रियल नंबर -1 टू +1। पीरियड कितना है, पीरियड इसका होता है 2 पाई, क्योंकि एक स्ट्रक्चर बनाता है एक ऊपर वाला एक नीचे वाला यू, तो ये लेंथ कितनी है टोटल 2 पाई है, इसलिए पीरियड कितना है 2 पाई। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? आपको ये बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसमें बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग का कुछ नहीं है, इसमें आप निकालोगे, आपको ये पता है कि मतलब कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए डोमेन क्या है, रेंज क्या है, तो फिर उसको ग्राफ को देख के आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इज sec x। नेक्स्ट क्या है sec x, अगेन दिस इज y इक्वल टू 1 एंड दिस इज y इक्वल टू -1। तो डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स माइनस, ये जीरो नहीं, सॉरी π/2 और -π/2 नहीं चलते, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 नहीं चले। फिर रेंज क्या है, सेम रेंज होगा, रियल नंबर्स -1 टू +1, ये सब लर्न कर रहे हैं आपको। पीरियड कितना है, अगेन 2 पाई है पीरियड। तो ये हमने ग्राफ देखे सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। आपको इनको पढ़ना कैसे है, आप निकाल के देखो ये ग्राफ कहाँ से क्या जा रहा है, एंड देन यू कैन लाइक देख सकते हो कि ग्राफ से क्या आप पहचान सकते हो डोमेन क्या है, रेंज क्या है, वो सब चीजें, ठीक है। वंस दिस ग्राफ आर गुड विथ यू, तो हम अब सब मल्टीपल एंगल्स करते हैं। एक मिनट दो मुझे, ये देखो ये जो टेबल है वो बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, ये ग्राफ से ही आता है। तो sin x का डोमेन, सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन यहाँ पे लिखा है, और रेंज यहाँ पे लिखा है। तो ये आज हमने देखा है सारा। तो यहाँ पे देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ sin x -1। इसकी रेंज कैसे निकालनी होती है, देखो sin x की तो आपको रेंज पता है,
साइन एक्स कहाँ से कहा जा सकता है, -1 to 1 जा सकता है, ठीक है। ये तो क्योंकि ग्राफ कैसा है साइन एक्स का, ऐसा है, तो ऐसा है, तो ये +1 और -1 के बीच में ही घूमता है, तो साइन एक्स विल ऑलवेज लाई बिटवीन -1 से +1। तो साइन एक्स -1 का क्या होगा, ये होगा -1 -1 और +1 -1। तो ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -2 से लेके 0 तक लाई करेगा। तो क्योंकि आपको साइन एक्स की रेंज पता है, साइन एक्स -1 कहाँ से कहाँ जाएगा आपको पता चल जाएगा। साइन एक्स -1 -2 से 0 तक जाएगा, ऐसा निकाल सकते हो इसको, ठीक है। ये भी निकाल लेते हैं मिनट के लिए। रेंज ऑफ हमको क्या निकालना है, cos स्क्वायर एक्स -1, ठीक है। तो f ऑफ x अगर cos स्क्वायर एक्स -1 है, तो आपको पता है cos x कहाँ से कहा जाता है, cos x जाता है -1 से 1 के बीच में, क्योंकि cos x का ग्राफ भी कैसा है, ऐसा ही है, ठीक है, +1 और -1 के बीच में। तो cos x जा रहा है -1 से 1 के बीच में, लेकिन cos स्क्वायर एक्स कहा जाएगा, वो जाएगा 0 और 1 के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप देखोगे कि -1 0 और 1 ऐसे होते हैं, तो आप अगर इस नेगेटिव क्वांटिटी को भी स्क्वायर करोगे तो वो स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा, तो इसके स्क्वायर पॉजिटिव आएंगे, इसके स्क्वायर पॉजिटिव आएंगे, ये 0 का स्क्वायर 0 आएगा, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो 0 मिनिमम रहेगा और 1 तक जाएगा ये। तो अगर cos स्क्वायर एक्स 0 से 1 के बीच में जा रहा है, तो वही वाला फंडा अभी जो हमने किया, cos स्क्वायर एक्स अगर 0 से 1 के बीच में जा रहा है, तो cos स्क्वायर एक्स -1 कहाँ से कहा जाएगा, 0 -1 और 1 -1, तो ये जाएगा -1 से 0 के बीच, कौन, cos स्क्वायर एक्स -1। क्या ये समझ में आया सबको, समझ में आया क्या ये। समझ में नहीं आया क्या ये। ओके, देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज फंक्शन ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स। तो हम इसमें 4 फॉर्मूले पढ़ेंगे, एक्चुअली 6 पढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला होगा, ये पता नहीं ऐसा सीक्वेंस क्यों फॉलो किया है, मैं यहाँ लिखती हूँ, देखो इसी पैटर्न में आपको लर्न करना चाहिए। साइन एक्स प्लस वाई, फिर साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी या एक्स प्लस वाई जो भी आप बोलो, तो ये कितना होगा देखो,
साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स प्लस वाई होगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ओके, फिर यहाँ पे अगर तुम y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दोगे यहाँ पे, तो माइनस वाई का भी वैल्यू फॉर्मूला बनेगा। जैसे अगर मैं लिखूं साइन एक्स माइनस वाई, तो ये बनेगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। और अगर मैं लिखूं कॉस एक्स माइनस वाई, तो ये बनेगा कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूला लर्न करो। देन देयर इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ tan x प्लस वाई विच इज tan x प्लस tan y। यहाँ पे प्लस है तो ऊपर भी प्लस है यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो साइन होती है उसकी अपोजिट साइन यहाँ होती है। ठीक है, कॉट एक्स प्लस वाई वैसे तो लर्न करने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसको आप रेसिप्रोकेट कर दोगे तो ये अपने आप से ही आ जाता है। इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। साइन 75 अगर मुझे निकालना है तो मैं 75 को एक्सप्रेस करूंगी 30 प्लस 45, 45 प्लस 30 के टर्म्स में। 45 प्लस 30 क्या होता है? 75 ही होता है। अपने पास फॉर्मूला क्या है? साइन एक्स प्लस वाई, वो क्या होता है? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला है अपने पास। तो अभी ये लगाती हूँ मैं, दिस इज एक्टिंग एज एक्स एंड दिस इज एक्टिंग एज वाई। सो साइन 45 cos 30 प्लस cos 45 sin 30। ठीक है, तो sin 45 कितना होता है? 1/√2। cos 30 कितना होता है? √3/2। cos 45 कितना होता है? अगेन 1/√2। और sin 30 कितना होता है? 1/2। तो ये कितना हुआ? इसका एलसीएम तो 2√2 आ गया, ऊपर क्या बचा? √3 प्लस 1। तो वैसे तो हमको क्या क्या एंगल्स पता होते हैं? स्टैंडर्ड वैल्यूज 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, ये तो हमको पता होता है ये टेबल से। बट एडिशनली अब हमको क्या पता चल गया? साइन 75। तो साइन 75 कितना होगा? √3 प्लस 1/2 √2। ऐसे यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूला को साइन ए प्लस बी वाले। वैसे ही सारे बाकी के भी यूज कर सकते हैं। जैसे कॉट 75, कॉट 75 मुझे निकालना है तो मैं क्या निकालूंगी? मैं आई विल नॉट वरी अबाउट दिस, मैं निकालूंगी tan 75 और उसका रेसिप्रोकल कर दूंगी मैं। तो tan 75 के लिए क्या लिखता है? tan 45 प्लस 30। ठीक, सेम थिंग। तो हम फॉर्मूला क्या है अपने पास? tan x प्लस वाई। ये फॉर्मूला क्या है? tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। ये फॉर्मूला है तो वो भी लगाती हूँ मैं। tan 45 आएगा यहाँ, tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। ओके, तो अभी वैल्यूज डालते हैं। tan 45 कितना होता है गाइस? बताओ मुझे कितना होता है tan 45? वो फिल इन करो और लास्ट वैल्यू बताओ मुझे। पूरी वैल्यूज फिल इन करो और आंसर बताओ मुझे फाइनल।
मैं लिख देती हूँ। tan 45 कितना होता है 1 प्लस tan 30 कितना होता है 1/√3, 1 माइनस tan 45 इज अगेन 1 और ये होता है 1/√3। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया √3 प्लस 1 अपॉन √3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 अपॉन √3। तो अपॉन √3 यहाँ से और यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये आया आंसर tan 75 का। इसको ना थोड़ा रैशनलाइज वगैरह भी हम कर सकते हैं। यू कैन मल्टीप्लाई इट विथ √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी से क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 विच इज 2 और ये हो जाएगा √3 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो वो क्या आएगा आगे 3 प्लस 2 √3 प्लस 1/2। तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 √3/2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस √3। ये और ये वैल्यू एक्चुअली सेम ही है, बट उसको थोड़ा रैशनलाइज कर दिया। अब ये अच्छा, हमको क्या चाहिए था, हमको तो tan नहीं चाहिए था, हमको क्या चाहिए था tan 75 नहीं, हमको cot 75 चाहिए था। तो हम क्या करेंगे cot 75 क्या होगा 1/2 प्लस √3 रेसिप्रोकेट कर दिया उसको, इस आंसर को ये tan 75 को रेसिप्रोकेट कर दिया, इसलिए हमको क्या मिल गया cot 75। अब ये tan 15 वैसे ही लिख सकते हो। 15 को आप इसको ब्रेकअप कैसे करते हो ना, वही इंपॉर्टेंट है। tan 15 को हम क्या लिख सकते हैं tan 45 माइनस 30, तो 15 आ जाएगा। और आपके पास कौन सा फॉर्मूला है tan x माइनस वाई का फॉर्मूला तो है ही। क्या फॉर्मूला है tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, ये फॉर्मूला है आपके पास। तो इसको अप्लाई करो, ये x जैसा काम करेगा और ये y जैसा काम करेगा। दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। सेम है ये 15 की वैल्यू, 15 को फिर से 45 माइनस 36 लिख सकते हैं हम लोग। ये कल मैंने आपको कराया था, ये सारा चीज याद है क्या, चेंजर नॉन चेंजर से कोई दिक्कत है क्या उसमें। अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है, cos 135 प्लस sin 225। ठीक है, इसको अगर हम करेंगे तो पहले मैं क्या करती हूँ, इसको लिखती हूँ cos 135 को मैं 90 प्लस 45 लिख सकती हूँ, प्लस sin 225 को मैं क्या लिख सकती हूँ 180 प्लस 45 लिख सकती हूँ। ठीक, अब इसका ही मतलब ये हुआ cos π/2 प्लस 45 डिग्री। मैं π/2 ऐसा मैं जानबूझ के लिख रही हूँ, थोड़ा समझना चाहिए आपको, पाई प्लस 45। तो अब मुझे आप लोग आंसर करो चैट बॉक्स में, ये चेंजर है या नॉन चेंजर है, चेंजर है या नॉन चेंजर है, आंसर करो मुझे। चेंजर है, राइट राइट, चेंजर है, वेरी गुड। सो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन 45। और क्वाड्रेंट कौन सा है, ये π/2 है, तो π/2 प्लस थीटा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन 45 प्लस। अब ये चेंजर है या नॉन चेंजर है,
ये पाई के अलोंग मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये नॉन चेंजर है, नॉन चेंजर है, तो ये साइन 45 ही रहेगा। ठीक। बट ये क्वाड्रेंट कौन सा है, यहाँ पे पाई होता है, तो पाई में कुछ ऐड हो गया, मतलब तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, सो ये माइनस आ गया। ठीक। तो ये कितना आया, -2 sin 45। सो -2 sin 45 कितना होता है, 1/√। तो -2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, तो ये होगा -√2। इसका आंसर क्या आया, -√2। ये आंसर होगा। समझ में आया ये सबको। MS जलंधर। अब देखो नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला अब हम पढ़ेंगे 2x वाले फॉर्मूले, डबल एंगल वाले फॉर्मूले। ठीक है। तो अब हम इसको बोलते हैं डबल एंगल फॉर्मूला। या फिर इसको बोलते हैं ऑल्सो हाफ एंगल। ठीक है। तो ये देखो क्या है, ये मतलब हम साइन एक्स नहीं लिखेंगे, अभी साइन 2x लिखेंगे, क्योंकि ये एंगल डबल हो गया, एक्स था तो अभी ये डबल हो गया। तो इसका राइट हैंड साइड होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ tan, 2 tan x अपॉन 1 + tan²x, ऐसा लिख सकते हैं। ये दो फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा cos 2x के लिए। 2 cos²x - 1, या आप इसको लिख सकते हैं 1 - 2 sin²x, या आप इसको लिख सकते हो 1 - tan²x अपॉन 1 + tan²x। नेक्स्ट है tan 2x का फॉर्मूला, तो आप इसको लिख सकते हो 2 tan x अपॉन 1 - tan²x। ये तीनों सेट ऑफ फॉर्मूले आपको मुंह जबानी बिल्कुल याद होने चाहिए, ओनली देन यू कैन डू द क्वेश्चंस। पढ़ लो एक बार इसको, 2 मिनट दे रही हूँ मैं, इसको पढ़ो अच्छे से।
डन। देखो इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी हम। विल डू दिस। cos 22 1/2। तो इसका क्या मतलब है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। x y बाय z हम कैसा कैलकुलेट करते हैं इसको, एक्स जेड प्लस वाई बाय जेड ऐसा लिखते हैं। तो अगर 2 1/3 हुआ तो ये कितना होगा, 3 2 6, 6 + 1 7/3। तो वैसे ही ये क्या है, 22 × 1/2 तो होगा 44 + 1 45/2। तो मतलब इवेंचुअली मुझे क्या निकालना है, cos 45/2 ये निकालना है मुझे, cos ये। तो मुझे क्या क्या पता है, मुझे पता है cos 2x = मैंने 3 फॉर्मूले लिखे थे, उसमें से सेकेंड नंबर का फॉर्मूला था 2 cos² x - 1। ठीक है, तो अगर ये है cos यहाँ पे 45/2 में लिख दूं, अगर यहाँ पे मैं 45 लिख दूं तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2 cos²। इस एंगल का 2 का यहाँ पे हाफ होता है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 45/2 माइनस। ठीक, अब cos 45 की वैल्यू तुमको पता है कितनी होती है, 1/√2। और ये -1 में इधर लेके आ गई तो वो हो गया +1 = 2 cos² 45/2। तो ये होगा 1 + √2/2 √2। और ये 2 मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 2। दिस इज इक्वल टू cos² 45/2। तो यहाँ से cos 45/2 कितना आएगा, इट विल बी इसका स्क्वायर रूट, तो इट विल बी √2 √2 + 1/2√2। अब आपको इसको अगर थोड़ा डेकोरेट करना है, मतलब इसको अच्छे से लिखना है, इसको रैशनलाइज करना है, तो वो आप कर सकते हो। यू कैन मल्टीप्लाई बाय √2 - 1 अपॉन √2 - 1 एंड सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, बट ऐसे इसको सॉल्व करना होता है। आई होप यू अंडरस्टूड 2x फॉर्मूलाज। अब 3x के फॉर्मूलाज है, देखो। सो 3x जैसे हमने डबल एंगल देखा, अभी हम ट्रिपल एंगल भी देखेंगे। आपको ये सारे फॉर्मूले बिल्कुल लर्न होने चाहिए। तो अभी हम sin 3x के लिए फॉर्मूला देखेंगे, विच इज sin 3x इज 3 sin x - 4 sin³ x। ठीक है, फिर cos 3x इज 4 cos³ x - 3 cos x। और इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो तो आपको tan 3x मिल जाएगा। tan 3x is 3 tan x - tan³ x अपॉन 1 - tan² x। तो ये सारे फॉर्मूले देखो यहाँ पे लिखे हैं, ये जो अभी लिखा है मैंने आपको, जो अभी लिखा है मैंने आपको, और ये tan 3x का जो अभी लिखा है। ठीक है, tan 3x is 3 tan x - tan³ x अपॉन 1 - 3 tan² x। ये सारे कैसे आए लिखा है वो चलेगा, नो भी हम करेंगे, क्वेश्चंस में आ ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला मैं ऐसे क्यों ले रही हूँ, क्योंकि हम बाद में करने ही वाले, इस पे क्वेश्चंस हम करने ही वाले, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस करना इट्स नॉट अ वेरी बिग डील।
अब देखो, हमने ये चीज ऑलरेडी की है, बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। मैम आपका माइक बंद है। कैसे माइक बंद हो रहा है, आई डोंट नो। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले हैं, ये आपको काफी अच्छे से लर्न करना है। हम नेक्स्ट क्लास इस पे क्वेश्चंस करेंगे। और तो एक बार फिर से बता देती हूँ, ये दिस फॉर्मूलाज आर डिफरेंट एज कंपेयर टू दिस फॉर्मूलाज, ओके। दिस इज सम ऑफ एंगल, दिस इज सम एंड डिफरेंस, नॉट ओनली सम बट सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स होते हैं ये सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। सो दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। तो ये 4 फॉर्मूला लर्न करो, इस पे हम कल क्वेश्चंस करते हैं। ये देखो, cos sin x प्लस sin y, cos x माइनस cos y, ये चारों फॉर्मूले। तो इस ऐसे ये वाले टाइप के क्वेश्चंस कल हम करते हैं। स्लाइड नंबर विच, स्लाइड नंबर 430। ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कल क्वेश्चंस करना। ठीक है, ये हो जाएगा तो फिर हम पी वाई क्यूज करते हैं। ये अभी सम एंड डिफरेंस एंगल है और काफी, ठीक है। फोर 413 स्लाइड से हम कल स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप देखोगे तो, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ऊपर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला, और नीचे लगेगा कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, और ये दोनों फॉर्मूले हमको आते हैं। ऊपर नीचे फॉर्मूला लगाएंगे, डिवाइड करेंगे तो tan 4x आ जाएगा। ठीक है, ये कल करते हैं हम। चलो बाय बाय।